ज्ञान में वर्तना होती हो उसको बोलते हैं ज्ञान पूर्वक। और बुद्धि सहित, श्रद्धान पूर्वक बुद्धि सहित। बुद्धि सहित मतलब वो भी समकिति जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, किंतु सम्यक दृष्टि होने पर भी उसकी अभी सम्यक सुबुद्धि है, सम्यक ज्ञान नहीं है। तो सम्यक सुबुद्धि और सम्यक ज्ञान में अंतर है, साधना की अपेक्षा अंतर है। बुद्धि सम्यक होती है सम्यक दर्शन होने पर, और ज्ञान सम्यक होता है सम्यक दर्शन के पूर्ण होने पर। एक बार फिर से सुन लीजिए, बुद्धि सम्यक होती है शुद्ध आत्मा की श्रद्धा जगने पर, याद रहेगा ना। बुद्धि सम्यक बुद्धि, सम्यक बुद्धि मतलब जो हमेशा हितकारी मार्ग पे चलती है, सत्य का चिंतन करती है, सत्य की राह पर जाती है, सदा सत्य सत्य चिंतन होते हैं, ऐसा चिंतन ऐसा निर्णय होता है जिससे आत्मा का हित होता है, उसको बोलते हैं सम्यक सुबुद्धि। वो होती है श्रद्धा के जगने पर, याद रहेगा। शुद्ध आत्मा की श्रद्धा के उत्पन्न होने पर सम्यक सुबुद्धि होती है, और वही शुद्ध आत्मा की सम्यक श्रद्धा जब परवान चढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है, अतिशयकारी हो जाती है, तो जीव का फिर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तब साधक ज्ञान पूर्वक तत्वार्थ की साधना करने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि पूरे तत्वार्थ की साधना ज्ञान से ही होती है, बगैर ज्ञान के नहीं होती। सम्यक सुबुद्धि में तो केवल निर्णय होता है, ठीक है। तो भैया सम्यक सुबुद्धि में निर्णय होता है, तो क्या वो साधना नहीं है, वो श्रद्धा की साधना है। वो काय की साधना है? कठिन तो नहीं लग रहा है? लग तो रहा है कठिन होगा करके, क्या करें, मगर हमने कहा था हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं, हमने पहले ही बोल दिया था। सम्यक सुबुद्धि यद्यपि वो भी तत्वार्थ की श्रद्धा की साधना है, मगर श्रद्धा वाली साधना में एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष नहीं होता। और ज्ञान वाली साधना में स्वयं पक्ष भी होता है और पर भी प्रकाशित होता है, उसको बोलते हैं सच्ची साधना, निश्चय व्यवहार से समन्वित वाली साधना। सम्यक श्रद्धा में साधक अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा की श्रद्धा रूप मान्यता रूप साधना तो करता है, किंतु उपयोग की तरफ से, परिणमन की तरफ से, भावों की तरफ से बेखबर रहता है। मतलब उनकी बात ही नहीं करता, मतलब उनकी संभाल करने की, उनकी शुद्धि करने की, उपयोग को हटाने की, राग आदि भाव को दूर करने की, ऐसी कोई बात ही उसके पास नहीं होती। अब सम्यक ज्ञान में ऐसा नहीं होता, सम्यक ज्ञान में ऐसा नहीं होता। सम्यक ज्ञान में स्वयं समय शुद्धात्मा को भी साधता है ज्ञान, और स्वयं समय शुद्धात्मा को साधते हुए ज्ञान अपने उपयोग को रागादि भावों से भी दूर करता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि रागादि विकारी अवस्थाओं से अपने आप को हटाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ भी करता है, निचली भूमिका से ऊंची भूमिका में आने का पुरुषार्थ करता है। ये सम्यक ज्ञान की कला है। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, स्वयं को प्रकाशित करता है, स्वयं की श्रद्धा करता है, स्वयं की अनुभूति करता है, और पर रूप प्रवृत्तियों से अपने आप को भिन्न करता है। इसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। सम्यक श्रद्धा मात्र में ये साधना संभव नहीं है। सम्यक श्रद्धा में सम्यक सुबुद्धि का जोर रहता है, तो उसमें श्रद्धा मात्र की साधना होती है, और सम्यक ज्ञान श्रद्धान के परिपूर्ण होने पर स्वयं पर प्रकाशक होकर उपयोग को भी शुद्ध करता है, और ध्रुव में भी अनुमोदना करते हुए ध्रुव में प्रवेश करता है। आगे समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? आया? ऐसा होता है ये सम्यक ज्ञान। जब अभ्रमम नाच्छवंतम, मतलब अभ्रम के परिणामों में साधक चकित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है भैया जी? क्या होता है, ये जो परिणाम है ना, ये नशा की तरह होते हैं, नशा की तरह। जैसे कोई नशा की गोली खा लेता है कोई व्यक्ति, और उससे बोलो कि अब तुम अच्छे से चलो, अच्छे से बोलो, तो वो उसके बस में नहीं होता, क्योंकि नशे की गोली खाने से उसके टैबलेट में ये पूरा नशा प्रवेश कर जाता है, वो ब्लड में। तो ब्लड में जैसे ही वो नशा जाता है तो शरीर भी हलखलाने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। ऐसे ये परिणाम नशे की तरह होते हैं। नशा, ये परिणाम नशा है, नशा। जैसे संसारी लोग शराब का नशा, अफीम का नशा, गांजा का नशा करते हैं ना, ऐसी जितने भी परिणाम हैं ये अशुद्ध परिणाम, ये सब नशे की गोलियां हैं।
और इन परिणामों का नशा चढ़ने से ज्ञान चकित होता है, भ्रमित होता है। आगे समझ। अब इन परिणामों से, इस नशे से वो ज्ञान कैसे बचाता है, ये बात समझने की है। तभी तो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, देखो साधारण व्यक्ति बाहर से पाप विषय कषाय को छोड़ते हैं, और ज्ञानी महापुरुष जो है ना, जिन परिणामों से, जिन भावों से भ्रमित बनाता उन परिणामों को भी वो हटा देते हैं। यानी सच्चा साधक वह होता है जो परिणामों को अपने परम पारिणामिक के आश्रय से अनादिकाल के परिणाम रूपी विकारी भावों को नष्ट कर दे, वो सच्चा ज्ञानी साधक होता है। क्योंकि भाव भ्रमण का कारण भाव होते हैं, भाव भ्रमण का कारण भाव होते हैं, और इन भावों में एकत्व हो जाने से, इन भावों में जुड़ जाने से भाव भ्रमण की यात्रा बढ़ जाती है। और जब कोई साधक इन भावों, पंडित पूजा जी में देखो आप, ओम नमः विंदते जोगी सिद्धम भवति शाश्वतम, देखो क्या शब्द आया, ओम नमः विंदते जोगी। जोगी का मतलब होता है दो रूप से लेना, ध्यान से सुनना, जोगी कहो ज्ञानी कहो, जो मन वचन काय को एकाग्र करे वह भी योगी जोगी। वास्तव में जोगी का मतलब है ज्ञान, ज्ञान जोग को धारण करता है। जोगी का मतलब है कि ओम नमः विंदते, ध्यान से सुनिए, ओम नमः विंदते, ओमकार स्वरूप शुद्धा, ओमकार स्वरूप को नमस्कार अकेला नहीं करते, बिंदते वेदन भी करते हैं। कितनी गजब की बात है ना, नहीं आ रही?